फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मतलब बार की तरफ से नई रिक्रूटमेंट आई है। तो इसके नोटिफिकेशन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये बार की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर दिया है 03/2023/बार। और ये जो पोस्ट है आपका साइंटिफिक और टेक्निकल का पोस्ट है। ठीक है, तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 24 अप्रैल से और इसका लास्ट डेट है 22 मई। तो यहाँ पे साइड में डिटेल्स पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो ये है आपका नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो इसका एडवर्टीजमेंट नंबर दिया है 03/2023/बार। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा आपका 24 अप्रैल से। सुबह के 10 बजे से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्टिवेट हो जाएगा। क्लोजिंग डेट इसका है आपका 22 मई। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं इसका रिक्रूटमेंट, जो कि आपका दो है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा और आपका ट्रेनिंग स्कीम रहेगा। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आपका जो पोस्ट है वो है टेक्निकल ऑफिसर सी का। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी है 181। क्लासिफिकेशन यहाँ पे है आपका ग्रुप ए, मतलब ये ग्रुप ए का जॉब है। इसका पे लेवल 10 है और इसका जो एंट्री पे है वो 56,100 रहेगा। ठीक, वैसे ही आपका साइंटिफिक असिस्टेंट बी है, ये आप इसमें आपका नंबर ऑफ वैकेंसी 7 दिया है। क्लासिफिकेशन यहाँ पे ग्रुप बी है, पे लेवल 6 है और आपका एंट्री पे है 35,400। टेक्नीशियन बी में आपका नंबर ऑफ वैकेंसी दिया है 24। क्लासिफिकेशन आपका ग्रुप सी है, लेवल यहाँ पे 3 है, पे लेवल और आपका एंट्री पे रहेगा 21,700। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है ट्रेनिंग स्कीम, जो कि आपका स्टाइपेंड्री ट्रेनी रहेगा। इसमें आपका कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 करके है आपका। तो इसमें कैटेगरी 1 में नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी यहाँ पे 1216 बताया गया है और इसका जो स्टाइफंड आपका रहेगा, फर्स्ट ईयर आपको 24,000 मिलेगा और सेकेंड ईयर आपका स्टाइफंड रहेगा 26,000। वैसे ही आपका कैटेगरी 2 के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी है 2,946। इसमें आपका फर्स्ट ईयर स्टाइफंड रहेगा 20,000 एंड सेकेंड ईयर स्टाइफंड रहेगा 22,000। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है जिसमें आपका टेक्निकल ऑफिसर सी आता है, इसमें आपका देखिए यहाँ पे डिसिप्लिन दिया है। ठीक है, पोस्ट कोड वाइज यहाँ पे डिसिप्लिन दे दिया है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री देखिए चाहिए, इसके लिए आपको डिग्री चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे बायो साइंस के लिए MSc चाहिए आपका, बायो साइंस में, लाइफ साइंस में, बायो केमिस्ट्री में। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए आपको MSc होना चाहिए केमिस्ट्री में, फिजिक्स के लिए भी MSc होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपका कुछ BE BTech भी मांगा गया है कुछ पोस्ट के लिए, जैसे कि आर्किटेक्चर में, केमिकल में, सिविल में। ठीक है, मतलब आपका BE BTech इस रिलेवेंट डिसिप्लिन में आपका होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे ड्रिलिंग में आपका BE BTech होना चाहिए, मैकेनिकल ड्रिलिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका BE BTech होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो इसी तरह आपका रिलेवेंट डिसिप्लिन में अगर आपने BE BTech कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे डिसिप्लिन दिया है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसके लिए यहाँ पे आपका लाइब्रेरी में मास्टर डिग्री होना चाहिए विद 4 इयर्स एक्सपीरियंस। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन है यहाँ साइड में दिया है, आप एक बार देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट बी। इसमें आपका डिसिप्लिन वाइज यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी बता दिया गया है, जैसे कि फूड टेक्नोलॉजी के लिए आपका BSc होना चाहिए विद 60% मार्क्स। ठीक है, आपका BSc भी होना चाहिए, तो मतलब रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे देख लीजिए बॉयलर अटेंडेंट के लिए भी आपका HSC होना चाहिए, मतलब 10+ आपका सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ट्रेनिंग स्कीम। तो ट्रेनिंग स्कीम में जो आपका पहला जो कैटेगरी 1 है, जो आपका कैटेगरी 1 स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग है, इसमें आपका डिसिप्लिन दिया है, पोस्ट कोड दिया है और कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे बता दिया गया है। इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन रहेगा उसमें आपका डिग्री डिप्लोमा दोनों दिया गया है। ठीक है, कुछ डिसिप्लिन के लिए डिग्री रहेगा, कुछ डिसिप्लिन के लिए यहाँ पे डिप्लोमा रहेगा विथ मिनिमम 60% मार्क्स रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बायो केमिस्ट्री के लिए आपका BSc होना चाहिए, बायो केमिस्ट्री में, बायो साइंस में। ठीक है, आपका केमिस्ट्री में भी आपका BSc होना चाहिए केमिस्ट्री। ठीक है, तो फिजिक्स में आपका BSc होना चाहिए, कंप्यूटर में भी आपका BSc इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। फिर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में भी आपका BSc डिग्री होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको उसके बाद देख लीजिए आपका जो इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें आपका डिप्लोमा मांगा है विथ रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, तो आप देख लीजिएगा इसे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पर
कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग। तो इसमें भी आपका देखिए ट्रेड वाइज यहाँ पे पोस्ट कोड दे दिया गया है, नंबर ऑफ वैकेंसी भी यहाँ पे दे दिया गया है कैटेगरी वाइज। यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन है ये आपका 10 पास होना चाहिए विथ साइंस एंड मैथ्स, ठीक है, विथ अ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड प्लस आपका ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इन रिस्पेक्टिव ट्रेड पे, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, जैसे कि अगर आप जैसे कि फीटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास फीटर के लिए फीटर का ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड्स दिए हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई जरूर करिएगा। फिर इसके बाद देखिए कुछ मतलब पोस्ट डिसिप्लिन में ट्रेड में आपका HSC मांगा है, मतलब आपका 12 पास मांगा है विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स एग्रीगेट। मतलब इसमें आपका ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं है, बस आपके पास अगर आपने 12 पास कर रखा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में तो आप प्लांट ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम आपका लेबोरेटरी के लिए HSC होना चाहिए, मतलब 12 पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में एंड बायोलॉजी में विथ मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है। डेंटल टेक्नीशियन में और डेंटल टेक्नीशियन हाइजीनिस्ट में और मैकेनिक में इसमें आपका HSC मतलब 12 पास इन साइंस होना चाहिए विथ 60% मार्क्स, ठीक है। और साथ में क्या होना चाहिए, 2 इयर्स डिप्लोमा आपका होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बाय डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेड सर्टिफिकेट, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, मतलब आपका यहाँ पे जो ट्रेड सर्टिफिकेट बोला गया है ना, तो वो आपका ट्रेड सर्टिफिकेट कौन सा होना चाहिए वो यहाँ पे बताया गया है, तो वो देख लीजिएगा। अगर आपने नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट से ITI पास आउट किए हैं 2 साल का तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपने अगर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपने किया है, आपके पास है 2 साल का, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपने NTC किया है, ITI पास आउट किए हैं फॉर 1 ईयर ड्यूरेशन और साथ में प्लस 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर और क्या दिया है, NTC ITI पास आउट ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन विथ आपका NAC होना चाहिए मिनिमम 1 ईयर का, ठीक है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड। आपका देखिए मिनिमम हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर और मिनिमम वेट होना चाहिए 45.5 kg। ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड है ये आपका ट्रेनिंग स्कीम के लिए है, ठीक है। आपका एज लिमिट जो होगा वो एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, लास्ट डेट ऑफ जो एप्लीकेशन रहेगा वही उस एज पर आपका काउंट किया जाएगा एज लिमिट, ठीक है। यहाँ पे एज देखिए दे दिया गया है, मिनिमम आपका 18 होगा, मैक्सिमम 35 रहेगा। टेक्निकल ऑफिसर C के लिए, साइंटिफिक असिस्टेंट B के लिए 18 मिनिमम एज रहेगा और मैक्सिमम आपका 30 रहेगा। फिर टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे 18 रहेगा और 25 मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। और ट्रेनिंग स्कीम में आपका कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए देख लीजिए 19 मिनिमम है, 24 आपका मैक्सिमम है कैटेगरी 1 के लिए, और कैटेगरी 2 के लिए आपका 18 मिनिमम है और मैक्सिमम आपका 22 एज होना चाहिए। अगर आपको तो भी समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ साइड में आपको क्लियरली यहाँ पे डेट मेंशन कर दिया है कि आपका मतलब इस डेट से पहले आपका बर्थ डेट नहीं होना चाहिए और इसके बाद आपका बर्थ डेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बीच में आता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक्सटेंशन दिया है, रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है, बाकी कैटेगरी को OBC SC ST PWBD, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं सिलेक्शन मेथड। तो यहाँ पे देखिए टेक्निकल ऑफिसर C के लिए यहाँ पे आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मतलब इसमें आपका सिर्फ इंटरव्यू होगा, आपका सिलेक्शन इंटरव्यू बेस्ड होगा। फिर आपका यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट B और कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 1 घंटे का, जिसमें आपका 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और ईच क्वेश्चंस कैरी 3 मार्क्स और यहाँ पे 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स आपका 1 है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे टेक्नीशियन B और कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो प्रोसेस रहेगा वो आपका 3 स्टेज में रहेगा। फर्स्ट होगा आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट, फिर सेकेंड आपका एडवांस टेस्ट होगा, फिर आपका स्टेज 3 जो रहेगा वो आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देख लीजिए स्टेज 1 जो है आपका प्री टेस्ट जो रहेगा वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, जिस 1 घंटे का एग्जाम्स होगा, ठीक है। इसमें जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपका मैथमेटिक्स से आपका 20 क्वेश्चंस रहेगा, साइंस से 20 क्वेश्चंस रहेगा और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और इसमें आपका जो मार्क्स जो रहेगा वो आपका ईच क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स रहेगा, ठीक है, और 1 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कैंडिडेट्स विल लेस देन 40% इन जनरल कैटेगरी, मतलब आपको यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए 40% आपको एटलीस्ट नंबर मार्क्स उठाना होगा, ठीक है, तभी आपका मेरिट लिस्ट बन पाएगा। उसके बाद यहाँ पे बाकी कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स बोला गया है।
ठीक। फिर उसके बाद जो आपका स्टेज 2 होगा, एडवांस टेस्ट, इसमें आपका 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, 2 घंटे का ये टेस्ट रहेगा। इसमें 3 मार्क्स रहेगा, मैंने हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा और 1 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा वो स्टेज 2 के बाद ही निकाला जाएगा, मतलब स्टेज 2 का स्कोर पे आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका मतलब क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम आपको 30% आपको मार्क्स उठाना पड़ेगा, तो ही आपका मेरिट लिस्ट बन पाएगा। ठीक है, और बाकी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 20% बोला गया है। फिर जो स्टेज 2 पे जो शॉर्टलिस्ट हुए कैंडिडेट, उनका नेक्स्ट होगा स्किल टेस्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे बार्क का ऑफिशियल लिंक दिया है, बार्क ऑनलाइन एग्जाम.com। इस पर आपको जाकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। ठीक है, जो कि आपका 24 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए साफ साफ यहाँ पे बोला गया है कि अगर मतलब जो फाइनल ईयर कैंडिडेट है, जो अपियरिंग है, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है या रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो लोग एलिजिबल नहीं है। ओनली पास आउट कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया गया है कि आपको फॉर्म फिल करने से पहले इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लेना है, एप्लीकेशन मतलब नोटिफिकेशन एक बार देख लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे उसका साइज वगैरह क्या रहेगा, तो ये सब यहाँ पे दिया गया है, तो वो आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फी, जो आपका एप्लीकेशन फी रहेगा वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आपका एप्लीकेशन फी रहेगा टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए 500, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 150 और टेक्नीशियन बी के लिए 100। और यहाँ पे कैटेगरी विद फी एग्जाम्पशन दिया गया है SC ST PWD एंड वुमेन के लिए। ठीक है, मतलब इन लोगों को फी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आपका स्टाइफेंड्री ट्रेनिंग में कैटेगरी 1 में आपका फी है आपका 150, कैटेगरी 2 के लिए यहाँ पे फी है 100 और यहाँ पे आपका फी एग्जाम्पशन दिया गया है इन कैटेगरी वालों को। ठीक है, फिर आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, ये आपका ऑल इंडिया मतलब सेंटर दिया गया है। ठीक है, तो आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पर आपको प्रेफरेंस पूछा जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, आपको जहां भी आपको चॉइस देना है सिटी के लिए, एग्जाम सेंटर के लिए। ठीक है, पे आपका एडमिशन टू एग्जामिनेशन, ये सब आपका मतलब अगर आप जब एग्जाम्स देने जाएंगे सेंटर पे, तब आपको क्या क्या कैरी करना है, आपको एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करना है। ठीक है, बार के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसके साथ आपको ओरिजिनल आईडी वगैरह लेके जाना है। तो ठीक है, तो ये सब यहाँ पे बोला गया है, तो वो आप देख लीजिएगा। अब बाकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये आपका जब इंटरव्यू होगा, स्किल टेस्ट होगा, उस टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह ओरिजिनल मतलब कॉपी अलॉन्ग विथ अटेस्टेड कॉपी आपको लेके जाना पड़ेगा साथ में। ठीक है, तो वो सब आप देख लीजिएगा। यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है मुझे आपको, वो सारा मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे बता दिया है। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर चेक कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस PDF का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके इसे डायरेक्ट वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसी तरह की अपडेट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।